तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th हिंदी स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज की यह वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा। यदि आप अपने क्लास 12th की हिंदी में जो आपका गद्यांश और पद्यांश का जो टॉपिक आता है संस्कृत के लिए, उसमें आपको 14 नंबर के लिए गद्यांश और पद्यांश आता है। तो यदि आप लोग 14 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा। आज की यह वीडियो आपकी एक वन शॉट वीडियो है जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग वीडियो को बात कर लेते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में जो भी आपकी इच्छा हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सारी चीज़ों को करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सपोर्ट दिखाइए ताकि आपको इसी प्रकार की और भी महत्वपूर्ण वीडियो लगातार मिलती रहे। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को शुरू कर देते हैं, वीडियो की बात कर लेते हैं। तो क्लास 12th हिंदी का एक आपका जो क्वेश्चन होता है, प्रश्न नंबर 8 आपका आता है पेपर में, जो कि आपका होता है कि संस्कृत के गद्यांश एवं पद्यांश का क्या बताना है हम लोग को, कह सकते हैं संदर्भ सहित अनुवाद बताना होता है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना होता है। गद्यांश के लिए आपको 7 नंबर दिए जाते हैं और पद्यांश का अनुवाद करने के लिए आपको 7 नंबर दिए जाते हैं। टोटल 14 नंबर का ये टॉपिक होता है। तो यदि आप लोग 14 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हो तो वीडियो को ध्यान से देखो। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग क्लास 12th की हिंदी में जो आपका ये टॉपिक होता है इससे आप लोग 14 नंबर बिल्कुल पक्का कर सकते हो। ये आपका जो संस्कृत के जो गद्यांश होते हैं वहां से मैं आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और यदि आप इन पांचों गद्यांश को तैयार कर लेते हो तो 7 नंबर का जो टॉपिक होगा पूरा पक्का हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पद्यांश को देखेंगे जिसमें हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण पद्यांश आपको बताएंगे, और यदि आप लोग उन सभी पद्यांश को तैयार कर लेते हो तो वहां से भी आपके 7 नंबर पक्का हो जाएंगे। तो टोटल 14 नंबर यहाँ से आपका पक्का हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करते हैं संस्कृत गद्यांश के बारे में, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर के लिए आता है। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से आता है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। वहां पर आपको 2 गद्यांश दिए जाते हैं, जिनमें से 2 में से आपको एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना होता है। उसके लिए आपको 7 नंबर दिए जाते हैं। और इसी प्रकार से पद्यांश में भी आता है। सबसे पहले हम लोग गद्यांश की बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण गद्यांश बताने वाला हूँ संस्कृत के, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण गद्यांश होने वाला है वो आपका होने वाला है, सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में फिर उसका संदर्भ और साथ ही में उसका अनुवाद भी हम लोग हिंदी में लिखने वाले हैं। तो आप लोग इसको इस प्रकार से सबसे पहले अपनी कॉपी में जब ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा तो उसके आपको ध्यान से देखना है, तभी आप लोग सारी चीजें समझ पाओगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका दिया गया इस प्रकार से दिया गया है कि संस्कृतस्य साहित्य सरस व्याकरणस्य सुनिश्चितम तस्य गदे पदे चालालित्य भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुति माधुर्य वर्तते कि बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाड़ में ददाति न तादसीम किदृश्यन्त मूलभूताना मानवीय गुणाना यात्रदिशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नात्यत्र तादृशी दया दान शौच्यम और आदर्यम अनुसूया क्षमा अनेक चनेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन सज्जायन्ते। तो इस प्रकार से आपका यह पहला गद्यांश दिया गया है। अब यहाँ पर संस्कृत की बात हो रही है, संस्कृत की महानताओं के बारे में इस गद्य में बताया जा रहा है, तो वो चीज हमको इसमें समझना है। तो इसका संदर्भ किस प्रकार से लिखोगे आप लोग समझोगे यहाँ पर कि हमारी जो आपका गद्यांश उसमें जो आपका कह सकते हैं चैप्टर है संस्कृत भाषा या महत्व, यानी कि संस्कृत भाषा की महत्व का एक चैप्टर है और उसी चैप्टर से आपका ये गद्यांश दिया गया है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि जहां पर भी गद्यांश में आपको यहाँ पर संस्कृत के बारे में कुछ महत्ता बताई जाएगी तो वहां पर आपको ध्यान रख लेना है कि वहां पर आपका जो चैप्टर होगा आपका क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा या महत्व, इस प्रकार से चैप्टर हो जाएगा। तो संदर्भ आप इस प्रकार से बताओगे कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा या महत्व नामक पाठ से अवतरित है। इस प्रकार से जहां पर भी यहाँ पर आप देखोगे संस्कृत के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है, संस्कृत के बारे में सारी चीज लिखी गई है। तो इसीलिए आप लोग ये चीज याद कर लोगे यहाँ से कि आपका ये चैप्टर होता है संस्कृत भाषा या महत्व, उस चैप्टर से आपका ये टॉपिक दिया गया है। अब हम लोग इसके अनुवाद के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली लाइन आप लोग यहाँ पर देखोगे कि संस्कृत साहित्य सरस व्याकरणश्च सुनिश्चितम, यानी कि संस्कृत जो साहित्य है वो सरस है और इसका जो व्याकरण है वो सुनिश्चित है। यह चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर आप लोग ये चीज लिखोगे कि संस्कृत साहित्य सरस है और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। आगे आप लोग इस प्रकार से बता सकते हैं कि तस्य गदे पदे चालालित्य भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुति मादत्त वर्तते, यानी कि इसका अर्थ क्या हो जाता है, इसका अर्थ ये हो जाता है कि आपका जो इसके गद्य होते हैं और पद्य होते हैं, पद्य में लालित्य भावों को स्पष्ट करने की शक्ति और अनुपम श्रुति मधुरता है। इस प्रकार से यहाँ तक आपका हो जाता है।
आगे आप उसमें बता सकते हैं कि बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वार्ड में ददाति न तादृशीम किदृश्यन्ते। इस प्रकार से आपका आगे दिया गया, तो आगे इसका अर्थ हो जाएगा कि अधिक कहने से क्या, चरित्र निर्माण के लिए जैसा विवेचना संस्कृत साहित्य देता है वैसी प्रेरणा किसी दूसरे साहित्य में नहीं है, ये चीज इसमें बताई गई है। फिर आगे आप लोग से इसमें पूछा गया है कि मूलभूताना मानवीय गुणाना यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नात्यत्र तादृशी। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए कि मौलिक मानवीय गुणों का जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य में है दूसरे साहित्य में नहीं है, ये चीज आपको यहाँ पर आगे दी गई है। फिर इसमें लास्ट पॉइंट आपका इसमें दिया गया है कि दया दान शौचम आदर्यम अनुसूया क्षमा अन्य चनेके गुणा अस्य साहित्य से अनुशीलन सज्जायन्ते। यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, इसमें आप बता सकते हैं कि दया दान पवित्रता उदारता निंदा न करना क्षमा और दूसरे अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन से उत्पन्न होते हैं। यानी कि अब जब हम लोग इस साहित्य का अनुशीलन करेंगे तो उससे हमारे जीवन में दया दान पवित्रता उदारता निंदा न करना क्षमा और अनेक गुण ऐसे उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो पहला जो गद्यांश था वो पूर्ण से कंप्लीट हो गया है और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इस चैप्टर में यानी कि जो आपका चैप्टर होता है संस्कृत भाषा या महत्व, इस चैप्टर के जितने भी गद्यांश होते हैं, 3 मैं आपको गद्यांश बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर के हर एक गद्यांश आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ये हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में आता है। तो इसीलिए मैं इस चैप्टर के जितने भी गद्यांश होते हैं 3 महत्वपूर्ण उसको मैं करा दूंगा और उसके बाद फिर 1-2 गद्यांश और कराऊंगा, फिर आपका ये जो पूरा टॉपिक होगा समाप्त हो जाएगा। और यदि आप लोग इन 5 गद्यांश को तैयार कर लेते हो जिसे हम लोग आज की वीडियो में करने वाले हैं, तो फिर आपको यहाँ से 7 नंबर लाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो इस प्रकार से जो आपका पहला गद्यांश था उसे आप अपनी कॉपी में नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर कहीं टिक वगैरह लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ये जो आपका पहला था ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और दूसरे गद्यांश को यहाँ पर समझते हैं। इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। अब इसमें हमारा जो अगला जो गद्यांश हो जाता है आपका हो जाता है कि संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदासा अन्य चाभास भैरवी बहुभूतदयो महाकव्या स्वकीय ग्रथरत्ने अध्यापि पाठकाना हृदय विजार्यन्ते या भाषा अस्माभि मातृसम सम्मानिया वंदनीया च यतो भारत मातु स्वतंत्रता गौरवम अखंडत्व और संस्कृत मेक संस्कृत नेतृत्व सुरक्षित शक्यन्ते ये संस्कृत भाषा सर्वेषु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चस्ति और तथा सुकृतम भाषायु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती इति। तो इस प्रकार से आपका दूसरा गद्यांश यहाँ पर दिया गया है। आपको यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी संस्कृत के बारे में बात हो रही है, तो आप लोग यहाँ से ध्यान लगाओगे कि मैंने आपको बताया था कि जिस भी गद्यांश में संस्कृत की बात होगी तो वहाँ पर आपको समझ जाना है कि ये आपका चैप्टर संस्कृत भाषा या महत्तम चैप्टर से ये आपका गद्यांश लिया गया है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद कर लेना है। तो संदर्भ आपका सेम रहेगा जैसा कि पहले वाले में था कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाएं महत्व नामक पाठ से अवतरित है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पहला वाला भी था और ये वाला भी है और उसके बाद वाला भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आप लोग इसको भी याद करोगे और 5 गद्यांश तो आप तैयार कर ही सकते हो, 3-4 बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस चीज़ों को, तो इसीलिए आप लोग सपोर्ट जरूर दिखाया करें, वीडियो को लाइक जरूर करिया करें और कमेंट करके जो भी आपकी इच्छा हो कमेंट करके जरूर बताया करें। तो इसमें जो हमारा पहला लाइन जो उसमें दिया गया था अनुवाद हम लोग करेंगे अब इसमें। तो पहला लाइन आपका क्या दिया गया था कि संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदासा अन्य च भास भैरवी और भवभूतदयो महाकव्य स्वकीने ग्रथ रत्ने अध्यापी पाठकाना हृदय विजार्यन्ते। यानी कि इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ हो जाता है कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास और दूसरे भास भारवी भवभूति आदि महाकवि के ग्रंथ आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इस वाली जो लाइन थी यहाँ से यहाँ तक इसका अर्थ यही होता है कि संस्कृत साहित्य के जो आदि कवि वाल्मीकि हैं महर्षि व्यास हैं कवि कुलगुरु कालिदास हैं और दूसरे जो आपके भास भारवी भवभूति आदि महाकवि के ग्रंथ जो हैं वो आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। आगे आपका इसमें क्या है, इया भाषा अस्माभि मातृसम सम्मानिया वंदनीय च यतो भारत मातु स्वतंत्रता गौरवम अखंडत्व और संस्कृत मेक्च और संस्कृत नेतौ सुरक्षित शक्यन्ते। यानी कि इसका अर्थ क्या होता है आप इसमें आगे बता सकते हैं,
यह भाषा हमारे द्वारा माता के समान आदरणीय, यानी कि जो ये आपकी संस्कृत भाषा है वो हमारी माता के समान आदरणीय है और वंदनीय है। और क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत से ही सुरक्षित रखी जा सकती है। ये चीज आपको वहाँ पर याद रखना है, ठीक है। आगे आपका इसमें क्या था, आगे आपका इसमें है कि ये संस्कृत भाषा सर्वासु भावासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चस्ती, यानी कि आप जो संस्कृत भाषा देख रहे हैं, यह संस्कृत भाषा सब भाषाओं से प्राचीनतम और श्रेष्ठ, यानी कि संस्कृत जो भाषा है हमारी ये सबसे प्राचीन भाषा है और सबसे श्रेष्ठ भाषा है। फिर इसमें जो आपका लास्ट पॉइंट बचा था वो आपका था तथा सूक्तम भाषायु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती इति, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा कि इसीलिए यह ठीक कहा गया है कि संस्कृत भाषा सब भाषाओं में मुख्य और मधुर और दिव्य, यानी कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य है, मधुर है और साथ ही में दिव्य अलौकिक है। इस प्रकार से आपका दूसरा गद्यांश भी कंप्लीट हो गया। इसे भी आप लोग जो भी चाहो करना चाहो कर सकते हो, टिक लगाना चाहो टिक लगाओ, नोट करना चाहो नोट करो, या फिर जो भी आपकी इच्छा हो। अगला इसमें आपका गद्यांश हो जाता है, तो अगला आपका हो जाएगा इसमें धन्योदयम भारत देशा यत्र समुल्सति जनमान समापनी और भव भावोद भावनी शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती विद्यमानेषु निखिलेषु और वाड्मयेषु अस्या वाड्मयम् सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न च वर्तते। इवमेव भाषा संस्कृत नापि लोके प्रथिता अस्ति। अस्माकं रामायण महाभारतो इतिहास ग्रंथा चतुर्वेदा और साथ ही में सर्वा उपनिषद अष्टदश पुराणानि और अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्समेव भाषाया लिखितानि सन्ति। इमेव भाषा सर्वा सर्माय भाषाणा जन्नीति मन्यते और भाषाद विदुद्भि। इस प्रकार से आपका यह तीसरा गद्यांश हो जाता है। इसका भी मैंने आपको बताया था कि इसमें भी आपको देखना है, जहाँ पर भी संस्कृत के बारे में बात की जाएगी वहाँ पर आपको समझ जाना है कि ये आपका एक कह सकते हैं चैप्टर का है आपका संस्कृत भाषा या महत्व। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भाषा के महत्व के बारे में समझाया गया है, तो इसीलिए आपको इसको समझ जाना है कि यह आपका एक संस्कृत भाषा में महत्व चैप्टर से लिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, इस प्रकार से आप लोग इसको देख करके समझ सकते हो। तो इसमें आपको ये चीज़ें बताई गई कह सकते हैं गद्यांश के अंतर्गत कि जो हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ हैं वो सभी आपके किस में लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो इसीलिए आप समझ जाओगे कि ये आपका चैप्टर आपके जो संस्कृत भाषा में महत्व है वहाँ से लिया गया है। तो इसमें जो आप लोग सबसे पहले संदर्भ लिखोगे ये भी आपका सेम रहने वाला है कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिखा गई है संस्कृत भाषा या महत्व नामक पाठ से अवतरित है। इसका अनुवाद भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैं पेज ले लूँ चाहे आपको समझ में आ जाए, लेकिन ऐसे ही मैं बता देता हूँ, आप लोग ये बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये पूरा था। इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से बता सकते हैं कि यह भारत देश धन्य है, यानी कि इसका जो पहला इसमें जो दिया गया था कि धन्योदयम भारत देशा, इसका मतलब क्या है कि यह भारत देश धन्य है जहाँ पर आपका जनमानस को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भाव को प्रकट करने वाली और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा विद्यमान है। यही चीज यहाँ पर पहली लाइन में दी गई थी कि धन्योदयम भारत देशा यत्र समुल्सति जनमान समावनी भव भव्य भवोद भाविनी संद शब्द संदोह प्रसवनी सुभार भारती सुर भारती। इस प्रकार से आपका दिया गया था। इसका अर्थ यही था कि यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भाषाओं को प्रकट करने वाली और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा विद्यमान है। आगे आप उसमें बता सकते हैं कि संस्कृत वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ तथा संपन्न है, यानी कि इसका संस्कृत में क्या अर्थ था कि इमेव भाषा संस्कृत नापनी लोके कह सकते हैं कि वार्ड में सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न च वर्तते, यानी कि जो संस्कृत भाषा है विद्यमान समय में, ठीक है। इसका अर्थ क्या है कि समस्त वर्तमान साहित्यों में हम लोग बता सकते हैं कि समस्त वर्तमान साहित्यों में इसका जो साहित्य है वो सबसे श्रेष्ठ तथा संपन्न है। आगे हम बता सकते हैं कि यही भाषा संस्कृत के नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है, यानी कि यह भाषा आपके संस्कृत के नाम से प्रसिद्ध है पूरे संसार में। और हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, आपके नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए, यानी कि संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। आगे आप बता सकते हैं कि यही भाषा समस्त आर्य भाषाओं की जननी है, ऐसा भाषा तत्व विशारद मानते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो तीसरा वाला था ये भी कंप्लीट हो गया है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी था। तो इस चैप्टर से यानी कि संस्कृत भाषा या महत्वपूर्ण चैप्टर से मैंने आपको 3
बताए हैं और तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो तीनों को तैयार कर लेना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन्हीं तीनों में से एक फंस जाएगा आपका, लेकिन उसके अलावा यदि मान लीजिए इन तीनों में से अगर कभी गलती से ना आए तो फिर उसके लिए क्या तैयार करना पड़ेगा, उसे भी आइए समझ लेते हैं। लेकिन पूरा 99 संभावना 99% की इन्हीं तीनों में से आएगा शुरुआत के। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर दो और बता दूंगा, ताकि अगर मान लीजिए बाय चांस कुछ ऐसा हो जाता है कि ना आए तो आप लोग इसको तैयार कर सकते हो। तो इसमें जो आपका चौथा गद्यांश हो जाता है आपका हो जाता है कि याज्ञवल्क्य ववाच ना वा अरे मैत्रेयी प्रत्यु कमाय पति प्रिय भवति आत्मनस्तु वै कमाय पति प्रियो भवति और न वा अरे जयाया कमाया और जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु वे कमाया जाया प्रिया भवति न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कमाय पुत्रो वित्त वा प्रीत भवति आत्मनस्तु वे कमाय पुत्रो वित्त वा पितृ प्रिय भवति न वा अरे सर्वस्य कमाई सर्व प्रिय भवति और आत्मनस्तु वे कमाए सर्व प्रिय भवति। इस प्रकार से आपका चौथा हो जाता है। इसका संदर्भ आप लोग इस प्रकार से बता सकते हैं कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मर्ग एवं सर्वज्ञ यानी कि आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है। यानी कि जो आपका ये वाला जो गद्यांश है ये आपका एक अलग पाठ से लिया गया, जो आपका पाठ हो जाता है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से आपका हो जाएगा कि याज्ञवल्क्य बोले, यानी कि इसमें पहला क्या था याज्ञवल्क्य ववाच, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा याज्ञवल्क्य बोले अरे मैत्रेयी पति की इच्छा पूर्ति के लिए नारी को पति प्रिय नहीं होता। यानी कहने का मतलब यह है कि पति की इच्छा पूर्ति के लिए जो नारी होती है वो पति को प्रिय नहीं होती है और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि उन्होंने बताया याज्ञवल्क्य बोले कि अरे मैत्रेयी पति की इच्छा पूर्ति के लिए नारी को पति प्रिय नहीं होता है, बल्कि नारी को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। आगे आप बता सकते हैं कि अर्थात अपने स्वार्थ से ही वह पति को चाहती अथवा प्रेम करती है, यानी कि अपने स्वार्थ के लिए ही वह पति को चाहती या फिर बोल सकते हो आप लोग प्रेम करती है। ना ही अरे पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यानी कि याज्ञवल्क्य बोले कि पति की इच्छा पूर्ति के लिए नारी को पति प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कह सकते हैं कि नारी को पति प्रिय होता है। वैसा ही दूसरी लाइन में आपको बता सकते हैं कि ना ही अरे पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय नहीं होती है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो पति होता है उसको पत्नी प्रिय होती है। यानी यही चीज आप आगे बताओगे कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। फिर आगे आप बता सकते हैं कि ना ही अरे पुत्र या धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय नहीं होते, यानी कि पुत्र या धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय नहीं होते हैं, अपनी ही कामना की पूर्ति के लिए सब कोई प्रिय होता है। यानी कि सब कोई अपने सुख के लिए ही सबको मानते हैं और अपने सुख के लिए सब कुछ करते हैं, दूसरे के लिए नहीं। जैसा कि मान लीजिए उन्होंने पहली लाइन में बताया कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो आपका पति होता है वो पत्नी को प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो प्रिय होता है। यानी कि आप इस प्रकार से बता सकते हो। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप में है, लेकिन एक बार दो बार आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। आशय में ये चीज आप बताओगे कि आशय यह है कि मनुष्य जो होता है, मनुष्य जो भी कामना इस संसार में करता है वह दूसरों के सुख के लिए नहीं करता। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि मनुष्य जो भी कामना इस संसार में करता है वो दूसरों के सुख के लिए थोड़ी करता है, अपने सुख के लिए करता है ना, अपितु अपने सुख के लिए, अपनी ही आत्मा तृप्ति के लिए करता है। मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य दूसरे किसी को सुख देना नहीं, केवल अपने आप को ही सुख देना होता है। और इस प्रकार आत्म तृप्ति के लिए ही पति पत्नी पुत्र आदि सब प्रिय होते हैं। यानी कि अगर पति को पत्नी प्रिय है तो वो पत्नी के लिए नहीं प्रिय, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय है। और उसी प्रकार से अगर पत्नी को पति प्रिय है तो पति केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय है, ना कि पति की इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय है। और उसी प्रकार से पुत्र और जितनी भी चीजें होती हैं संसार में सभी अपने सुख के लिए ही सबको प्रेम करती हैं। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। तो इस प्रकार से आपका जो चौथा यहाँ पर था गद्यांश ये भी कंप्लीट हो गया, इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इसमें पांचवे की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो पांचवा वाला गद्यांश हो जाता है आपका एक अलग चैप्टर से है, ये भी चैप्टर का आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चैप्टर आपका इसमें हो जाता है महामना वाल्विया के चैप्टर से आपका दिया गया है। तो सबसे पहले आप लोग पढ़ोगे इसमें क्या लिखा गया है। इसमें दिया गया है हिंदी संस्कृतालांग भाषायु अस्य समान अधिकार आसीत, हिंदी हिंदुस्थाना मुत्थनाय आय निरंतर प्रयत्न करोत, शिक्षायो देशे समाजे च नवीना प्रकाशा उदेति, अतः श्री मालवीय वाराणस्या काशी विश्वविद्यालय से स्थापना करोत। ठीक है,
अस्य निर्माणाय अय जनान धनम अपायच जनाश्च महतस्मिन् ज्ञानज्ञे प्रभूत धनस्मे प्रचचन् तेन निर्मिताये विशाला विश्वविद्यालया भारतीयाना दानशीलतया श्रीमालवीयस्य यस्य च प्रतिमूर्तिर्यु विभूति विभाति। ठीक है, फिर आगे आप बता सकते हैं कि साधारण स्त्री कड़ोपी जना महतो साहसेन मनस्विता पुरुषेण च असाधारणमपि कार्य कतुच्छम। ठीक है, इति दर्शयते मनीषी मूर्धन्य मालवीया इति दत्त मेव जनात महामना इत्युपाधिना और अभिधातु मार्धवंता। इस प्रकार से आपका ये पांचवा दिया गया है। तो यहाँ पर भी संस्कृत के बारे में लिखा है, तो आपको ये नहीं समझ लेना कि संस्कृत भाषा महात्म से है, बल्कि यहाँ पर एक पूरा चैप्टर पढ़ना है। मतलब कि जो आपका ये दिया गया गद्यांश उसको पूरा पढ़ोगे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, श्री मालवीय। और जब आपका श्री मालवीय यहाँ पर दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि आपका संस्कृत भाषा महात्म चैप्टर से नहीं लिया गया है, बल्कि आपका ये महामना मालवीय चैप्टर से लिया गया है। तो इसका संदर्भ आप इस प्रकार से बताएंगे कि प्रस्तुत अवतरण संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से अवतरित है। इस प्रकार से आप लोग इसका संदर्भ बता सकते हैं। अनुवाद में आप लोग बताओगे कि हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। किसका? महामना मालवीय का। तो आप लोग बताएंगे कि हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया, यानी कि हिंदी के लिए, हिंदू के लिए और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए जो महामना मालवीय थे उन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षा से ही देश और समाज में नवीन प्रकाश उदय होता है। अतः श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की और इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा, क्योंकि अब आप लोग जब इतना बड़ा काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाओगे तो उसके लिए धन की तो आवश्यकता बहुत ज़्यादा होगी। तो उसी धन को एकत्रित करने के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और लोगों ने इस महान ज्ञान के यज्ञ में इनको बहुत सा धन दिया और उससे बना हुआ यह विशाल विश्वविद्यालय भारतवासियों की दानशीलता और श्री मालवीय जी की यश की प्रतिमूर्ति के समान सुशोभित हो रहा है। विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने दिखला दिया कि सामान्य स्थिति वाला मनुष्य भी महान उत्साह, दृढ़ निश्चय और पुरुषार्थ के द्वारा असाधारण कार्य कर सकता है। इसीलिए मनुष्यों ने उनको महामना की उपाधि से पुकारना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से आपका जो पांचवा वाला गद्य था इसे भी आप लोगों ने समझ लिया होगा, इसे भी नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और यदि मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि यदि आप लोगों ने इन पांचों गद्य को तैयार कर लिया, पांचों गद्य को संस्कृत वाले, तो यहाँ से आपके 7 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसीलिए आप लोग पांचों को तैयार करो यदि आप लोग यहाँ से 7 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हो। तो चलिए हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर दिया करें, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है इन सारी चीज़ों को करने के लिए। तो आप लोग लाइक कर दीजिए, फिर हम वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।